कैलाश चंद्र जी पुलिस डिपार्टमेंट में आईजी के पद से रिटायरमेंट हो चुके थे। वे ड्राइंग रूम में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। तभी गौरव नाश्ते की प्लेट लाया और बोला, पिताजी नाश्ता कर लीजिए, मैं भी निकलता हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। गौरव का आज पहला दिन था। उसका सिलेक्शन शहर में पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर हो गया था, इसलिए वह जल्दी निकल गया। गौरव के जाने के बाद कैलाश चंद्र जी को 20 साल पुरानी वह घटना याद आ गई जिससे उनको गौरव जैसा बेटा मिला। वे अतीत में खोते चले गए। शहर में मौसम आज कुछ ज्यादा ही खराब था। कड़कड़ाती बिजली और तेज गरजते बादलों के साथ पिछले 3 घंटे से लगातार बारिश होती जा रही थी, जिसकी वजह से शहर की सड़कों पर हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। आमतौर पर तो इस शहर का बाजार तकरीबन रात 11 बजे तक खुला रहता था, पर आज तेज बारिश और खराब मौसम के चलते दुकानों के शटर वक्त से पहले ही बंद हो चुके थे। साथ ही शहर के कई हिस्सों में बिजली भी गुल थी, जिस वजह से इस बरसते हुए पानी के बीच सड़क पर कुछ एक 4 पहिया वाहनों के अलावा सिर्फ कुछ जरूरतमंद व रोजाना आने जाने वाले लोग ही दिखाई पड़ रहे थे, वह भी छाता के साथ। इन्हीं चंद 4 पहिया गाड़ियों में एक सरकारी कार शहर के नए पुलिस आईजी कैलाश चंद्र जी की भी थी। कैलाश चंद्र जी का 2 दिन पहले ही इस शहर में तबादला हुआ था और आज ही उन्होंने अपना पद ग्रहण किया था। दिन भर शहर के कई थानों का दौरा और दफ्तर का काम निपटाने के बाद पिछली सीट पर बैठे आईजी साहब अब गहरी थकान लिए हुए अपने सरकारी बंगले की ओर जा रहे थे। कार की ड्राइविंग सीट पर उनका सरकारी ड्राइवर और बगल वाली सीट पर बॉडीगार्ड बैठे हुए थे। थकान की वजह से उनको थोड़ी नींद की झपकी भी आ रही थी। तभी अचानक से ब्रेक लगाने की एक जोरदार आवाज के साथ एक झटके से कार रुक गई। आईजी साहब का सिर कार की खिड़की से टकराते टकराते बचा। क्या हुआ राजेश, ऐसे ब्रेक क्यों लगाया? आईजी साहब ने अपने ड्राइवर पर झल्लाते हुए उससे पूछा। सॉरी सर, पर कार के सामने अचानक से कोई आ गया था। कार को सड़क पर ही रोककर बॉडीगार्ड नीचे उतरा तो उसने देखा कि एक लगभग 35 साल की एक महिला उनकी कार के ठीक सामने बदहवास सी खड़ी है। तेज बारिश के कारण उसका भीगा हुआ चेहरा एकदम साफ तो दिख नहीं रहा था, पर पास जाने पर बॉडीगार्ड ने देखा कि वह महिला बेहद परेशान दिखाई दे रही थी। हेलो मैडम, यही गाड़ी मिली थी क्या सुसाइड करने के लिए आपको? अभी एक्सीडेंट हो जाता तो कल मीडिया में हम पुलिस वालों और हमारे साहब को विलेन बनाकर दिखा दिया जाता। चलिए हटिए सामने से। बॉडीगार्ड की बात सुनकर वह महिला करीब आ गई और उसने लगभग गिड़गिड़ाते हुए बताया कि वह जानबूझ के इस गाड़ी के सामने आई है, वह साहब से मिलना चाहती है। महिला की बात सुनकर बॉडीगार्ड ने उसे सुबह ऑफिस आने को कहा, पर वह लगभग रोते हुए हाथ जोड़कर आईजी साहब से मिलने की गुहार लगाने लगी। आईजी कैलाश चंद्र एक काबिल और होनहार पुलिस अधिकारी थे। उन्हें जनता की उतनी ही चिंता होती थी जितनी कि अपने परिवार की। कार के बाहर महिला का हंगामा होते देख वह स्वयं भी कार से उतर आए। हालांकि कार में इस वक्त छाता मौजूद नहीं था, पर फिर भी उन्होंने बारिश में भीगना मुनासिब समझा। आईजी साहब को अपने सामने देखकर वह महिला बेहद भावुक हो गई और जोरों से बिलखते हुए उसने अपनी करुणामयी समस्या उन्हें सुनाई। महिला ने बताया कि वह पास की ही गली में स्थित एक फ्लैट में रहती है। उसका पति अत्यधिक शराब पीता है, साथ ही उसका किसी दूसरी महिला से अफेयर भी चल रहा है। उनका एक 5 साल का बेटा है। आज उसके पति ने उस दूसरी महिला के साथ मिलकर उसे और उसके बेटे को रास्ते से हटाने की योजना बनाई है। उन्होंने फ्लैट के ही एक बंद कमरे में उसे और उसके बेटे को बंद करके किसी जहरीली गैस का रिसाव सारे कमरे में कर दिया है, जिससे कि दोनों की मौत एक हादसा लगे। अंतिम समय में किसी तरह से खिड़की के रास्ते वह तो बाहर निकलकर भाग आई, पर उसका बेटा अभी भी उसी कमरे के अंदर बंद है। अगर उसे जल्दी नहीं बचाया गया तो उसकी जान चली जाएगी। महिला की बात सुनकर एसपी साहब दंग रह गए। यह एक बेहद संवेदनशील मामला था। वे जल्दी से महिला को साथ लेकर उसके बताए गए पते पर लगभग दौड़ते हुए गए। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रीय पुलिस को भी सूचना दे दी थी। जल्दी ही पुलिस भी पहुंचने वाली थी। फ्लैट का दरवाजा बाहर से लॉक था। उन्होंने किसी तरह से उसे तोड़कर अंदर मौजूद बंद कमरे को जैसे ही खोला, उनका दम घुटने लगा। अंदर सच में ही जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। कैलाश चंद्र जी और उनका बॉडीगार्ड
अपनी नाक पर रुमाल रखकर तेजी से अंदर गए। वहां एक कोने में फर्श पर उन्हें एक महिला पड़ी हुई दिखाई दी। महिला की गोद में ही एक बच्चा था जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। महिला ने उस बच्चे का सिर अपने आंचल में ढक रखा था। शायद इस कमरे में एक ही मास्क मौजूद रहा होगा जिससे इस महिला ने अपने बेटे को पहना दिया होगा और खुद बिना मास्क के ही जहरीली गैस से संघर्ष कर रही होगी। बॉडीगार्ड ने दोनों को खींचकर कमरे से बाहर निकाला। बच्चा मास्क लगाए हुए था इसलिए उसकी नब्ज अभी भी चल रही थी, पर उसके साथ जो महिला थी वह अपनी जान खो चुकी थी। पर जैसे ही कैलाश चंद्र जी का ध्यान महिला के चेहरे पर गया, उन्हें एक जोर का झटका लगा। सिर्फ कैलाश चंद्र जी ही नहीं बल्कि उनका बॉडीगार्ड भी बुरी तरह से चौंक गया था। आखिर ऐसा कैसे संभव था? यह मृत महिला वही थी जो उनकी गाड़ी के सामने आई थी और उन्हें सारा मामला बताकर यहाँ तक लेकर आई थी। सिर्फ चेहरा ही नहीं, इस महिला ने भी बिल्कुल वैसी ही काली साड़ी पहन रखी थी जैसी कि उसने पहनी थी। इस दौरान क्षेत्रीय पुलिस और एम्बुलेंस भी आ चुकी थी। आईजी साहब तेजी के साथ दौड़ते हुए अपनी फूलती सांसों के साथ उस फ्लैट से बाहर निकले और चारों ओर उस महिला को तलाशने लगे जो उन्हें यहाँ तक लेकर आई थी। पर वहां दूर दूर तक कोई भी नहीं था। कुछ ही देर बाद बच्चे को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जा रहा था, जबकि उस महिला के मृत शरीर को पोस्टमार्टम हाउस उसे ले जाते वक्त हैरान खड़े आईजी साहब की नजरें उस महिला के चेहरे पर ही टिकी थी। एक बेहद गहरा सुकून उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। शायद वह सुकून अपने बेटे को बचा पाने का था, भले ही इस प्रयास में उसकी खुद की जान चली गई हो। ऐसा बलिदान, ऐसी निस्वार्थ ममता एक माँ के अलावा भला इस संसार में दूसरा कौन कर सकता है। मृत्यु के बाद भी जिसकी ममता, जिसका दुलार अपनी संतान के लिए जीवित रहता हो, उस माँ की तुलना भला किसी से क्या हो सकती है। उस माँ ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी खुद की चिंता किए बिना अपने बेटे को जीवन दान देने का पूरा प्रयास किया था। उसे बचाने की कोशिश में वह खुद तो चल बसी थी, मगर उसके दिल में मौजूद बेटे को बचाने की ममतामयी जिद उसकी मृत्यु के बाद भी जिंदा थी। उसी जिद के चलते शरीर छोड़ चुकी उस माँ की आत्मा का भी बस एक ही लक्ष्य था, किसी भी तरह अपने बेटे को बचाना। ममता का ऐसा अनोखा किस्सा अपनी आंखों से सजीव देखकर आईजी कैलाश चंद्र जी की आंखें कई दिनों तक आंसुओं में डूबी रही। उन्होंने उस महिला के हत्यारे पति को बहुत जल्द जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाकर अपने कर्तव्य तो पूरा किया ही, साथ ही उस मासूम बच्चे के स्वस्थ होते ही उसे गोद ले लिया, उसे अच्छी परवरिश दी, उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया और आज उसका सिलेक्शन इंस्पेक्टर के पद पर हो गया था। उम्मीद करता हूं दोस्तों कहानी आपको पसंद आई होगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि अगली अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।